Hello बच्चों, this is class 10th chapter number 6th and we are doing example number 4th and some more questions. These questions are based on the theorem which we have seen in our previous video lecture. The theorem is AAA similarity criteria, है ना, जिसको हम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, बिकॉज अगर दो ट्राइंगल्स में हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4. व्हाट इज गिवन टू यू? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस टू प्रूव, है ना. क्या करना है? ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर. देखिए पी क्यू, दिस इज द साइड पी क्यू एंड आर एस, दिस इज योर साइड, बोथ आर पैरेलल. इट इज गिवन टू यू. हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल आपका पी ओ क्यू है, इट इज सिमिलर टू एस ओ आर. सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना. जो पी पार्ट है, जो भी होगा, ये पी पॉइंट कहिए, पी एंगल कहिए, पी कॉरस्पॉन्ड्स टू एस, ओ कॉरस्पॉन्ड्स टू ओ एंड क्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू आर. तो अगर मैं पी ओ क्यू की बात करूं तो इसमें एंगल पी हमारा ये रहा, और अगर मैं एस ओ आर की बात करूं, एंगल एस ये है, तो मुझे एंगल पी को एंगल एस के इक्वल करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है और बस यही दे रखा है कि आपकी लाइंस आर पैरेलल. तो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन शो दैट एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स एक्चुअली आर इक्वल. पेयर ऑफ कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं आपके? कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखते हैं. So what I have written here is since PQ is parallel to RS and PS is transversal. देखिए ये इसके पैरेलल है और जो आपका PS है वो ट्रांसवर्सल है. तो जो एंगल P इस ट्राइंगल का और सेकंड ट्राइंगल का एंगल S विल बी इक्वल. क्यों? बिकॉज ये आपका Z टाइप कुछ बना रहा है ना. Z वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं कि जो हमारा एंगल Q है वो एंगल R के इक्वल है. अगेन ये आपकी पी क्यू पैरेलल टू आर एस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल होगा वो क्यू आर हो जाएगा. सो एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल R. पहला ट्राइंगल हमारा पी ओ क्यू है. द सेम रिजल्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है जब आप सिमिलरली लिख रहे हैं. लास्ट पार्ट हम क्या दिखा सकते हैं कि हमारी जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस पॉइंट पे कर रही हैं, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना. इसको मैं 1 और 2 के लेके चलूंगा. आपका एंगल 1 जो है आपका पी ओ क्यू है. देखिए ये जो ओ एंगल होगा, ओ पार्ट इन दिस ट्राइंगल विल मेक एंगल पी ओ क्यू. इसको मैंने एंगल 1 कह दिया. और एंगल ओ इस ट्राइंगल में एंगल 2 है एक्चुअली, आर ओ एस, है ना. तो एंगल 1 इज एंड कर लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल 2. एंड वाई सो? बिकॉज दीज आर द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फ्रॉम दीज रिजल्ट्स व्हाट वी कैन कंक्लूड, in triangle POQ and triangle SOR, एंगल P इक्वल्स टू एंगल S. हमने अभी प्रूफ किया है एंगल P इक्वल्स टू एंगल S. ठीक है, ये पार्ट हमारा इक्वल हो गया. फिर हम इस पार्ट को कर सकते हैं अपना एंगल O इक्वल्स टू एंगल O का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंड लास्ट में एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ये भी हमने कर रखा है प्रूफ. एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी हमने कर रखा है. अब लिख सकते हैं जस्ट प्रूव्ड. इन सब को हमने ऊपर दिखा रखा है. सो कंक्लूजन क्या निकल के आया? बाय एंगल 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 AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर है ना.
हम एक क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा रहे हैं. विच वन? एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR and that is what we need to prove. आपको ऑर्डर को ध्यान में रखना है. जो हमें प्रूफ करना है वो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है, इसका ऑर्डर मत चेंज करिएगा. P part corresponds to S, O part corresponds to O and Q part corresponds to R. या फिर हम क्या लिख सकते हैं? PO corresponds to SO, OQ corresponds to OR and PQ corresponds to SR. इनका रेशियो इक्वल होगा. और देखिए हमने AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है. और ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हम क्या भी बोल सकते हैं. ये आपका करने का पार्ट नहीं है, करने का पार्ट यहाँ तक ही था, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए PO और SO हमारा रेशियो है, PO एंड SO. तो PO अपॉन SO विल बी इक्वल टू OQ अपॉन OR विल बी इक्वल टू PQ. दिख रहा है ना आपको? OQ OR. That is your OQ in this first triangle and OR in the second triangle. And last part PQ upon SR. That is your PQ, that is your SR. What we can say, if two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are in the same ratio. तो हमने दो triangles को similar proof किया है. Lines were given that they are parallel. So what we have done, हमने दो ट्राइंगल्स को बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया AAA क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया. और जब सिमिलर हो ही गया है तो हमारा ये रिजल्ट भी आ सकता है. मैंने खाली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, इसको अभी आपको नहीं करना है, समझिएगा. दैट इज योर प्रूफ. लेट्स सी अवर एग्जांपल नंबर 7. इट गोज, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. देखिए क्या बोलता है, that there is a lamp post. ठीक है, मान लेते हैं जो AB है ये आपका एक लैम्प पोस्ट है ना, जहाँ पे लैम्प, स्ट्रीट लैम्प्स होती हैं. और एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, is walking away from the base of the lamp post. ये आपका बेस हो गया लैम्प पोस्ट का, इससे दूर जा रही है at a speed of 1.2 meter per second. If the height of the lamp is 3.6 meter, तो जो आपका लैम्प पोस्ट है उसका हाइट 3.6 मीटर है. Find the length of the shadow after 4 सेकेंड. तो लड़की जो है वो 4 सेकेंड के बाद मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुंच गई, सी पॉइंट पे पहुंच गई आफ्टर 4 सेकेंड्स. और लड़की की हाइट कितनी है हमारे पास? इट इज वेरी लेस, 90 सेंटीमीटर है. लैम्प पोस्ट 3.6 मीटर है, ये आपका 90 सेंटीमीटर था, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट. कन्वर्ट कैसे करेंगे? 0.9 मीटर हो जाएगा ये. 90 सेंटीमीटर मीन्स 90 अपॉन 100 मीटर है ना, तो ये आपका 0.9 मीटर आएगा. अब लैम्प पोस्ट ये है, यहाँ पे आपकी लैम्प होगी और जो इसकी शैडो बनेगी है ना, वो कितने बनने वाली है? इस पॉइंट पे पड़ने वाली है. कहने का मतलब क्या? ये है बच्चे लड़की की शैडो है ना, जो आपका लड़की की हाइट है, इसको CD कह लेते हैं, वही आपका क्या होगा? यहाँ पे शैडो देगा जिस भी पॉइंट पे पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस लैम्प इंक्लाइंड एट दिस एंगल. सो लेट अस अज्यूम इट पॉइंट E. So CE is your shadow of the girl after 4 seconds moving away from the base of the lamp post. लड़की बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट से चलना शुरू करी और 4 सेकेंड में मान लेते हैं ये सी पॉइंट पे आ गई है. लड़की की हाइट जो थी वो CD है 0.9 मीटर एंड जो उसकी शेडो मिलेगी वो आपको CE मिलने वाली है. ओके तो हमें क्या दे रखा था? स्पीड. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया है. यू मस्ट हैव योर बुक, NCERT बुक अपने साथ रखिए, उस पे क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करिए और फिर इसको सुनिए. स्पीड कितना दे रखा है लड़की का?
1.2 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना ले रही है वो? टाइम टू रीच पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पे आने के लिए, कहां से? फ्रॉम बी। फ्रॉम बी यू कैन राइट कितना टाइम ले रही है? 4 सेकेंड्स का टाइम लिया था। सो स्पीड आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है। क्या आप BC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस, डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज योर स्पीड? 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स है। यूनिट मैच कर रही है, सेकेंड्स सेकेंड्स, तो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। 1.2 इंटू 4 एंड दैट इज अ मीटर। 12 4 इज 48, 4.8 मीटर हो जाएगा। तो जो BC का डिस्टेंस है बच्चे वो आपका 4.8 मीटर है। कैसे? स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड CE। तो यहां पे कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। लेट CD is the height of girl after 4 seconds. So her shadow will be CE। ठीक है, जो CE है वो उसकी शेडो होने वाली है। इसको हम किसके इक्वल मान रहे हैं? X के इक्वल मान रहे हैं, और से बोल देते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपका X के इक्वल है। अब मुझे बताइए कि हमारा जो ट्राइंगल ABE है, यस, एंड जो ट्राइंगल CED है या DCE है, क्या वो सिमिलर होंगे? लैम्प पोस्ट को हम 90 डिग्री पे मानते हैं। वी विल अज्यूम कि जो आपका लैम्प पोस्ट है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे है, और लड़की भी कितनी डिग्री पे होगी? विद द ग्राउंड 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, देखते हैं। So in triangle ABE and triangle DCE, हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं। एक तो बड़ा ट्राइंगल है आपका पूरा फुल ट्राइंगल, और दूसरा DCE ले रहे हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच ऑफ 90 डिग्री। और क्या दोनों ही ट्राइंगल में एंगल E कॉमन है? यस, ABE में भी एंगल E आ रहा है, और DCE में भी आपका एंगल E आएगा। सो व्हाट वी कैन से, angle E is equal to angle E, and that is your common to both the triangles. So मैंने क्या बोला था? अगर हमारे दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपके थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। The third angle will be equal by itself. So what comes by angle similarity criterion, triangle ABE is similar to triangle DCE। ये आपने प्रूफ कर दिया। और अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बाय रिजल्ट क्या निकल के आता है? इंप्लाइज दैट जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ABE में मैं क्या ले लेता हूं? अपना AB ले लेता हूं, और DCE में मैं DC ले लेता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AB अपॉन DC इज इक्वल टू, अगेन ABE ट्राइंगल में आप क्या ले सकते हैं? अपना BE ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? BE। ठीक है, क्यों ले रहे हैं बताते हैं अभी। और दूसरे ट्राइंगल में DCE में आप क्या ले सकते हैं? CE ले सकते हैं। होता तो एक और साइड्स का रेशियो है, बट हमारा दो साइड से काम चल जाएगा। हमने क्या बोला? बड़े ट्राइंगल में AB और छोटे ट्राइंगल में DC, इनका रेशियो इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल में BE और छोटे ट्राइंगल में CE विल बी इक्वल। सो व्हाट इज योर AB? AB वाज योर 3.6 अपॉन DC कितना है? DC was 0.9 इज इक्वल टू व्हाट इज योर BE? BE देखिए BC प्लस CE है, मतलब 4.8 प्लस X, और CE कितना है हमारे पास? दैट इज योर X। अब इसको आपको सॉल्व करना है। फ्रॉम हियर वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3.6 मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू
4.8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 0.9, है ना। और एक और हम काम कर सकते हैं, वी कैन रिमूव डेसिमल बाय डेसिमल, ठीक है, डेसिमल एंड डेसिमल आर रिमूव्ड यू कैन से। सो इट इज 36 इंटू एक्स, पॉइंट हटाइए, और इट इज 9 इंटू दिस 36x, तो ये हो गए आपके, ये हो रहा है 9 इंटू 48, 4.8, 9 8 is 72, 7 कैरी, 9 4 is 36, 36 प्लस 7 43, और एक डेसिमल दिख रहा है लगाइए, प्लस 9 इंटू एक्स इज 9x, 36x, 9x को शिफ्ट कराते हैं, प्लस का माइनस में जाएगा, इक्वल्स में 43.2, 36 minus 9x will be 27x equals to 43.2. So x equals to 43.2 upon 27. कैंसिल करते हैं इसको, 4 3 7 8 9, 3 से 9 से जा रहा है एक्चुअली ये, 9 3 जा is 27, 9 5 जा 45, बड़ा हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 72 बच गया, 72 कहने का मतलब है पॉइंट लग जाएगा आपका 9 8 is 72, अगेन कैंसिलिंग, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 6 is 18, so what comes x, x equals to 1.6, और ये सब आपका मीटर में चल रहा था तो ये मीटर हो जाएगा, so x equals to 1.6, and what was our x, it was the shadow of the girl after 4 seconds, और उसकी स्पीड कितनी थी, her speed was 1.2 meter per second. That is a complete answer. अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको, NCERT से पहले तो अपने क्वेश्चन को रीड करिए, 2-4 बार रीड करिए, गेट द अंडरस्टैंडिंग what the question is trying to say, and then let's see exercise 6.3, question number first. It says state which pairs of triangles are similar. आपको बताना है कौन सा पेयर सिमिलर है. Write the similarity criterion used by you for answering the questions, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. तो समझते हैं किस तरीके से आप इसको शो करने वाले हैं. In the first part, ABC and PQR are two triangles, है ना, और हमारे triangles similar होने की 3 criterias होते हैं. There are 3 criterias to prove that two triangles are similar. पहला है आपका एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दूसरा होता है आपके पास साइड एंगल साइड, और थर्ड होता है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तीनों को देखते हैं. हमने इसकी थ्योरम पढ़ ली है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द थ्योरम AAA ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ये क्या होते हैं अभी सीखेंगे, बाद में इनको थ्योरम प्रूफ करेंगे. एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यस, 60 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर ऑफ 80 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बोथ आर ऑफ 40 डिग्री. तो मैं यहाँ पे तरीके से प्रूफ करना दिखते हैं कि कैसे करेंगे. एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, B इक्वल्स टू एंगल Q, एंड C इक्वल्स टू एंगल R बाय एंगल. तीनों एंगल्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द 3 एंगल्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल. तो बाय एंगल similarity criterion, triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसको बहुत ध्यान से लिखना है हमें, है ना. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें खाली इतना पूछ रहा है कि कौन सा आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा रहे हैं और बताइए कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, बट इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एक ही ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है. अगर मैं बोलूं ट्राइंगल CAB, क्या बोल देते हैं CAB, तो इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा ये हमें आना चाहिए अच्छे से.
यही आपका बेसिक है फॉर दिस ट्राइंगल्स चैप्टर। अगर इतना आप सीख गए हैं, आपने क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से सीख लिया है, देन मीन्स आपकी कमांड होने लगी है ट्राइंगल्स चैप्टर पे। और अगर मैं बोलूं मेरा ट्राइंगल है BAC, तो उसके सिमिलर भी एक ही ट्राइंगल हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने क्या बोल दिया कि एंगल AP के इक्वल है, तो जो मेरा A पार्ट है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू P, B पार्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू Q एंड C पार्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू R। यहाँ तो ABC PQR ऑर्डर में दिया था, इसीलिए हमने इसको झट से लिख दिया। बट अगर ये नहीं दिया होता, डिफरेंट तरीके से दिया होता, तो कैसे करते? जैसे ये CAB, तो C किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? R को, तो आप R पहले लिखेंगे। A किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? P को, देन कम्स P, एंड B किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? Q को। तो जो आपका CAB है ट्राइंगल, उसके लिए RPQ सिमिलर होगा, ना कि PQR। ऐसे ही BAC, क्या मैं कुछ भी लिख सकता हूं? क्या मैं लिख दूं PQR? BAC इज सिमिलर टू PQR, दैट इज टोटली रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा? B के कॉरस्पॉन्ड में कौन है? Q है। A के कॉरस्पॉन्ड में P था और C के कॉरस्पॉन्ड में R है। C के कॉरस्पॉन्ड में R। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, समझिएगा। 3 एंगल्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द 3 एंगल्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, ये हमने दिखा दिया। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बट इफ ट्राइंगल CAB की बात करें तो ये RPQ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C कॉरस्पॉन्ड R को कर रहा है, A कॉरस्पॉन्ड P को कर रहा है, B कॉरस्पॉन्ड Q को कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉरस्पॉन्डेंस रिजल्ट। दोबारा समझते हैं इसको। अगर मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो चुका, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर? AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? AB अपॉन PQ। क्या बोला हमने? AB अपॉन PQ। फर्स्ट साइड ले सकते हैं इसको आप। इक्वल नहीं है ये, AB इज नॉट इक्वल टू PQ, बट AB अपॉन PQ हम बोल रहे हैं, विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। इसीलिए ये फिगर आपको इजी दिया था, ऑर्डर में दिया था कि आप इस चीज को समझ पाएं। अब मैं देखूं मेरा हेल्प कैसे मिलेगा इन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से। अगर मैं बात करूं AB की, साइड AB, तो यहाँ पे आपका PQ साइड मिलेगा, तो AB अपॉन PQ यू कैन से। फिर आप BC बोल सकते हैं, उसके साथ QR बोल देंगे, BC अपॉन QR। और अगर आप AC के साथ क्या बोलना चाहते हैं? PR, देन अगेन इट इज ट्रू AC अपॉन PR। क्लियर? द क्राइटेरिया, द रूल, AAA symbolic form to represent the similar triangles, and we have written extra, that is the result after triangles are similar. In the second part आपको sides दे रखी हैं, measurement of the sides are given, angles की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो sides का मतलब क्या हो गया? SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा इसमें, क्योंकि एंगल कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंगल एंगल भी नहीं दिया है। सिंगल एंगल दिया होता तो हम इस A की बात करते, SAS की बात करते। तो देखते हैं कैसे इसको हम देखने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC में अगर मैं रेशियो निकालूं AB अपॉन QR का, मैंने बोला AB अपॉन QR, तो कितना आएगा? 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2। फिर मैं बात करूंगा BC की, ठीक है, AB के बाद मैं BC की बात कर रहा हूं, सेकेंड साइड।
तो देखिए 2.5 ये रहा और हमारा ये 5 के साथ जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे RP की। ये आपका 2.5 है और वो आपका 5 था। अगर हम कट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर हम बात करते हैं CA की। फर्स्ट ट्राइंगल का थर्ड साइड CA और सेकंड ट्राइंगल का थर्ड साइड इज PQ। कितना है ये, 3/6, अगेन 1/2। So what we can say, since AB upon QR is equal to BC upon RP is equal to CA upon PQ. तीनों ही हाफ हो रहे हैं, हाफ, हाफ एंड हाफ। सो ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल। और AB BC CA क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स हैं। QR RP PQ क्या है, सेकंड ट्राइंगल्स की साइड हैं। और दूसरी चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं AB की बात कर रहा हूं तो मैं B से ही स्टार्ट कर रहा हूं अपनी नेक्स्ट साइड। AB देन BC देन CA। B से ही स्टार्ट हो रहा है, C पे खत्म, C से ही स्टार्ट हो रहा है। QR R पे खत्म, R से ही स्टार्ट। RP P पे खत्म, P से ही स्टार्ट, PQ। इससे थोड़ा इजी रहता है हमें अपना रिजल्ट लिखने में, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो सेम हो गया है बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करते हैं, विल बी सिमिलर टू। अब अगर आपने ये तरीके से लिखा है रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। A के कॉरेस्पॉन्ड में Q होगा, B के कॉरेस्पॉन्ड में R होगा और C के कॉरेस्पॉन्ड में P होने वाला है। A के कॉरेस्पॉन्ड में Q, B के कॉरेस्पॉन्ड में R और C के कॉरेस्पॉन्ड में P होगा। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। बहुत ही ध्यान से लिखना है इसको। सो AB किसके साथ लेके जा रहे थे हम, QR के साथ। तो यहाँ पे मैं ABC अगर बोलूं तो यहाँ पे QRP बोल दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं इनको लिखने के। मैंने AB से स्टार्ट किया था, यहाँ हमारा QR से स्टार्ट हो रहा है। RQ से स्टार्ट नहीं कर सकते हम RQP नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड मेरी BC है। ABC ऑर्डर में चले थे, ABC। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, QR मेरा फर्स्ट साइड था इस ट्राइंगल के फर्स्ट साइड के अकॉर्डिंग, तो BC के अकॉर्डिंग मेरा सेकंड साइड क्या था, RP था। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, QRP। और अगर मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर हो ही गया है तो क्या होंगे, ऑल द 3 angles of one triangle is equal to all the 3 angles of the another triangle। मीन्स इसको हटा देते हैं यहां से। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। एंगल A will be equal to एंगल Q। एंगल B will be equal to, B किसके इक्वल होगा, R के। एंगल B will be equal to एंगल R। एंड एंगल C किसके इक्वल होने वाला है, जो बच गया, एंगल C will be equal to एंगल P। तो बताइए, ट्राइंगल अगर मैं ले लूं यहाँ पे BAC तो इसके सिमिलर में कौन होने वाला है, बताइए। अगर मैं BAC लूं तो उसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, एक ही हो सकता है। ये ऑर्डर में जाएंगे तो एक ही ट्राइंगल हम ले सकते हैं, है तो एक ही ट्राइंगल, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी मैच करने चाहिए। तो देखो B के कॉरेस्पॉन्ड में हमारा R है तो R से स्टार्ट करेंगे। A के कॉरेस्पॉन्ड में Q था तो RQP हो जाएगा। समझिए इन चीज़ों को ध्यान से। आते हैं अपने थर्ड फिगर पे। थर्ड फिगर समझते हैं। LMP एंड DEF आर 2 ट्राइंगल्स। अगर मैं देखूं 2 सिंपली 2 and 4 का रेशियो देख लेता हूं तो 1/2 हो रहा है ये। 3 और 6 का रेशियो भी 1/2 हो रहा है।
लेकिन थर्ड रेशियो 2.7 है और 2.7 का डबल तो 5 नहीं होता। हाँ 2.5 होता तो उसका डबल हमारा कितना होता, 5 होता। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल्स की बात नहीं हो रही है तो हमारा थर्ड वाला रिजल्ट चलेगा। साइड 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 से हम इसको प्रूफ कर सकते थे, बट तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही हम लिखेंगे इसमें। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, खत्म करेंगे। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्यों? बिकॉज रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, बट 2.7/5 इज नॉट इक्वल टू हाफ। तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, मीन्स ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। दैट्स इट, रीजन समझिएगा कि कैसे हो रहा है। इंपॉर्टेंट, टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन, टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन। तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, साइड एंगल साइड। क्यों? दो साइड्स की बात कर रहा है और एंगल की बात कर रहा है, दो साइड्स की बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। फिर हम देखते हैं 2.5 है, 6 और 10 हो रहा है, यहाँ पे 5 है और उसके लिए भी कुछ हो रहा है, इट इज योर 5। अब समझते हैं, 2.5 का डबल 5 हो गया और 5 का डबल 10 हो रहा है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है। मतलब MN की बात करिए, इसको मैं फर्स्ट साइड ले रहा हूँ, 70 के साथ लगी हुई फर्स्ट साइड मेरी 2.5 है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट साइड कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। 70 के साथ लगा हुआ साइड, दैट इज QP। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इज इक्वल टू कितना, 2.5/5, दैट इज 1/2। अगेन 70 के साथ लगा हुआ मेरा दूसरा साइड 5 है और मैं इसको ML बोल रहा हूं, अपॉन 70 के साथ लगा हुआ दूसरा साइड मेरा क्या है, QR है, 5/10, that is 1/2. So including angle 70 and the ratios of two sides are equal. So हम इसको बोलते हैं साइड साइड, दो साइड्स का रेशियो, और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल। अब बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की। यहां पे मैं ले जा रहा हूं MNL, तो ये किसके सिमिलर होगा, M then first side then you can say third side ना, first second third side, first second third side ये होगी। तो M में मेरा 70 डिग्री था, M फर्स्ट साइड थर्ड साइड, Q फर्स्ट साइड एंड थर्ड साइड, तो क्या हो गया ये QPR। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट साइड सेकेंड साइड तो हमारी अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो आई थी, NL हमारी थर्ड साइड हो जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट साइड सेकेंड साइड हमें पता है, थर्ड साइड को मैंने PR कर लिया। मैंने स्टार्ट किया M से, M देन फर्स्ट साइड देन थर्ड साइड, Q फर्स्ट साइड एंड थर्ड साइड, तो QPR, यस। तो ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ये है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी देख लीजिए, M के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, Q, N के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, P, एंड लास्ट इज L के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, दैट इज R। और अगर आपने ये पहचान लिए हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। लाइक ट्राइंगल NML की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल NML की अगर मैं बात करूं तो किसके सिमिलर होगा, देखो N के कॉरेस्पॉन्ड में P, M के कॉरेस्पॉन्ड में Q और L के कॉरेस्पॉन्ड में R। तो मैंने दो सिमिलर रिजल्ट निकाल दिए हैं यहाँ पे। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो थर्ड साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड साइड कौन है, NL/PR,
विल बी इक्वल टू हाफ अगेन, ठीक है। अगर ये हाफ है ये हाफ है तो थर्ड साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, हाफ होगा, एंड एल अपॉन पी आर विल अगेन इक्वल टू हाफ। और जो हमारे एंगल्स बच गए वो कौन से हैं, एन एंगल और पी एंगल इक्वल होंगे, एन एंगल एंड पी एंगल इक्वल होंगे, एल एंड आर भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, सिमिलर हो गए, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन फिफ्थ पार्ट ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स। 80 डिग्री तो दे रखा है बच्चे, बट फर्स्ट और सेकंड साइड के बीच में नहीं है। दैट इज माय फर्स्ट साइड अगर मैं बोलूं और ये मेरी सेकंड साइड है तो इसके बीच का एंगल नहीं दे रखा है, ये अलग ही कोई एंगल है। अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो दो साइड के बीच में एंगल चाहिए था मुझे। द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, है ना। तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि दो साइड्स मेरी हैं AB और BC, बट इसके बीच का एंगल नहीं पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज द इंक्लूडिंग एंगल इज नॉट गिवन। द इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन द टू साइड्स इज नॉट गिवन, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें तो आपको दे रखा है दो साइड्स के बीच में एंगल, बट यहाँ पे नहीं था, तो हम इसको सिमिलरिटी से प्रूव नहीं कर सकते हैं। तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग प्रूव नहीं किया जा सकता। देखते हैं अपना नेक्स्ट वन, DEF एंड PQR आर अगेन टू ट्राइंगल्स। 70 80, तो क्या मैं एंगल F निकाल सकता हूं? एंगल F कितना होगा, 180 माइनस दोनों का सम, पढ़े हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी। 70 80 कितना हो गया, 150, दैट कम्स 30 डिग्री। ऐसे ही अपना एंगल P भी निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है, 80 और 30, दैट इज ओके 180 माइनस 80 प्लस 30, 180 माइनस दैट इज 110, तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया, 70, और एंगल F कितना आ गया, 30। एंगल F इज 30, एंगल P इज 70। तो आप किससे कर सकते हैं इसको, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं, या यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो देखिए एंगल D के इक्वल कौन है, फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल D 70, तो एंगल P के इक्वल है। एंगल E 80 था, तो 80 के इक्वल कौन है, Q। एंड एंगल F के इक्वल कौन है, एंगल R। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पूरा लिखेगा, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स इट। इसका रिजल्ट वही रहेगा, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल, दैट्स इट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 6.3। फिगर आपको दे रखा है, फिगर इज गिवन, ODC ट्राइंगल इज सिमिलर टू OBA ट्राइंगल, ठीक है। ODC ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल OBA के सिमिलर है, और आपको दो एंगल्स और दे रखे हैं, 125 दे रखा है, दैट इज CDO तो 70 हो गया, CDO इज 70 एंड BOC इज 125, दो एंगल्स दे रखे हैं। आपको बताना है DOC ये वाला एंगल, DCO दिस एंगल, एंड OAB दिस एंगल। तीन एंगल्स आपको बताने हैं। तो दिया हमें एक ही एंगल है, बताने हमें तीन एंगल्स हैं, कैसे होगा। तो देखिए पहले हम इस एंगल की बात करते हैं। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, दो लाइन्स हैं हमारे पास, वो O पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल DOC
plus angle BOC equals to 180 degree. That is your linear pair. DOC आपको निकालना है, BOC आपको दे रखा है 125 equals to 180. So angle DOC कितना आ जाएगा 180 minus 125 and that comes 10 minus 5 5, 7 minus 2 5, 55 डिग्री. तो ये एंगल हमने निकाल लिया, कितना आ गया 55 डिग्री आ गया. अब ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, क्या थर्ड एंगल निकाल सकते हैं? यस. सो इन ट्राइंगल विच वन? DCO, $70 हमें पता है, ये कितना था 55 था. 70 प्लस 55 प्लस जो हमें अननोन है वो है DCO और तीनों का सम कितना होगा 180. दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा DCO आ जाएगा. तो 180 माइनस दोनों को ऐड करिए और माइनस में भेज दीजिए. 70 और 55 कितना 5 एंड 125. तो अगेन कितना आ रहा है ये 10 minus 5 is 5. ये तो आपका 55 ही आ गया. दैट कम्स 55 डिग्री. तो हमने बच्चे दो एंगल निकाल लिए हैं. एक तो DOC निकाल लिया है कितना 55 डिग्री और दूसरा हमारा एंगल DCO आ गया 55 डिग्री. दैट इज नॉट DCO, दैट इज DOC. क्लियर? अब हमें निकालना है OAB, दिस एंगल. अब इसकी हम बात करेंगे जो हमें स्टार्टिंग में दिया था कि ट्राइंगल सिमिलर हैं. सिंस ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA implies दैट क्या होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना. अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल. तो हमें चाहिए था हमारा एंगल कौन सा A, ये एंगल चाहिए. तो इसके कॉरस्पॉन्ड में क्या हो रहा है C एंगल हो रहा है. तो व्हाट वी कैन से कि एंगल दिस C कौन सा वाला C ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू एंगल A. दैट्स इट. और व्हाट वी कैन से एंगल A कौन है हमारे पास OAB और एंगल C कौन सा वाला है, ये वाला था, दैट इज 55 डिग्री. ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल. सो हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया है. तो ये क्वेश्चंस थे आपके कुछ एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड. दो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी हमने देख लिए हैं, दैट इज साइड एंगल साइड एंड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. आगे हम देखेंगे थ्योरम्स को प्रूफ करना, चाहे हम SAS कर लें चाहे SSS करेंगे. और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं. अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा आप लोग भी, और जितना आप कर चुके हैं वो आपको आना चाहिए. नहीं आता है यू हैव योर वीडियोस, उनको देखिए समझिए. जितने बार चलाएंगे उतना ही समझ में आएगा. ट्राई टू इम्प्रूव योर बैड क्वालिटीज, ये बैड हैबिट्स. अपनी बैड हैबिट्स को डे बाय डे चेंज करिए, पीछे का सीखिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना. विद दैट नोट हम इसको यहीं पे बंद करते हैं अभी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय.